हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा, महत्व और शीघ्र व मनचाहे विवाह के उपाय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। जो लोग वैशाख स्नान कर रहे हैं उनके लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो लोग वैशाख स्नान नहीं कर रहे हैं उन्हें भी इस माह की दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण में इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो वरुथनी एकादशी व्रत करने से पूरी न हो। अर्थात जो मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करता है वह पृथ्वी पर रहते हुए समस्त प्रकार के सुख भोगता है। इस एकादशी को सौभाग्य और दीर्घायु प्रदान करने वाली कही गई है। अविवाहित युवक और युवतियां यदि विवाह की कामना लेकर इस व्रत को करें तो उनका शीघ्र ही विवाह हो जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन और विष्णु भगवान के वराह अवतार की प्रतिमा की पूजा की जाती है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती है और दोनों ही एकादशी खास मानी जाती है, लेकिन वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अधिक बताया जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उपवास, दान, तर्पण और विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके सभी पापों का अंत होता है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्या दान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे भी अधिक फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से दुखियारों को सुख मिलता है तथा राजा के लिए स्वर्ग का मार्ग खुलता है। सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग को जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा वरुथनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथन से बना है, जिसका मतलब होता है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान हर संकट से भक्तों की रक्षा करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से बताइए। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार दुंद कुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं, वह अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें से भी श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्न दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्या दान को शास्त्रों में अन्न दान के समान बताया गया है।
वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्या दान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वह प्रलय के अंत तक नरक को भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन से ही कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कौंधो, शाक, शहद, दूसरे का अन्न और दूसरी बार भोजन करना, इन सभी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना, झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल या अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निष्कृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के भी फल से अधिक है। इसकी महात्म्य की कथा मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हो गए। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगी। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। कथा सार, सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप और त्याग व भक्ति पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी पर शीघ्र व मनचाहे विवाह के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के दिन दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना फल मिलता है। अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही है तो इस दिन केसर, केला या हल्दी का दान करें। ऐसा करने से विवाह संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।